श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सृष्टि विषयों का प्रश्न पूछा गया और सृष्टि विषयक प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय नारद जी को मोह हो गया। नारद मोह का प्रसंग शिव पुराण में है। ये पूरा का पूरा शिव पुराण का प्रसंग मानस में है। जो मानस का पाठ किए हैं, सुने हैं, उनको पता होगा। संत शेखर कली पावनावतार गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा ने पूरा का पूरा रूपांतरण हिंदी में अपनी भाषा में मानस में किया इसी प्रसंग का। एक ही अंतर है, वहां उनका नाम, उस रूपवती कन्या का नाम विश्वमोहिनी है और पुराण में उनका नाम श्रीमती है। इस श्रीमती शब्द में भी बड़ी सार्थकता है। श्रीमान कौन और श्रीमती कौन? एक धारावाहिक था श्रीमान श्रीमती, याद आया कुछ? उससे समझो पहले, कौन श्रीमान और कौन श्रीमती। अपने को लगता तो है हमारे नाम के आगे श्रीमान नहीं लगाया, हमारे नाम के आगे श्रीमती नहीं लगवाया, लेकिन सच्चाई ये है कि श्रीमान कहलाने का अधिकारी कौन और श्रीमती कहलाने की अधिकारिणी कौन, इस बात को जरूर समझना चाहिए। मैं कहता हूं सभी से, और संभवतः कुछ सार्थकता है इस बात में, इसलिए निवेदन करता हूं। आप लोगों की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य है। माताओं में स्वभावगत थोड़ा ईर्ष्या का दोष और पुरुषों में अहंकार का दोष थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक। एक ही ट्रेन में, बोगी में, आमने सामने सीट पर पूरी यात्रा संपन्न कर देगा, कभी मोबाइल देख के, कभी अखबार पढ़ के, कभी मैगजीन पढ़ के, कभी टेलीफोन करके, लेकिन सामने वाले से नमस्कार हाय हेलो नहीं करेगा। वो सोचता है हम बड़े बाप के, हमसे पहले ये बोले। वो भी यही सोचे बैठा रहता है कि हम काहे बोले। तो यदि दो पुरुषों को आमने सामने छोड़ दो, अनजान को, तो एकाएक नहीं बोलेंगे, अपने अहंकार में रह जाते हैं, थोड़ा अधिक होता है। लेकिन माताओं को देखो आप, आमने सामने बैठी, कभी नहीं मिली, वो भी राम राम करके पूछ लेगी, और बहन जी कहाँ से हो? अरे हम तो वहां से हैं। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, हमारे वो रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं, आप कहाँ रहती हो? लो, हो गई जानकारी। और उसी जानकारी के नाते थे एक आधा पराठा अचार के साथ खा भी लेगी, खिला भी देगी। लेकिन एक बात है, माताओं में स्वभावगत थोड़ी ईर्ष्या अधिक पाई जाती है। पराठा भले ही खाती रहेगी, लेकिन देखेगी इसकी साड़ी ऐसी बड़ी सुंदर है, हम पे नहीं है ये वाली, थोड़ी जेलस हो ही जाएगी। और उसका परिणाम स्वामी को भुगतना पड़ता है। हमें भी ऐसी दिलवाओगे अब की बार? अच्छा भाई, दिलाएंगे देवी, काहे मना करेंगे। तो माताओं में थोड़ी ईर्ष्या और पुरुषों में थोड़ा अभिमान अधिक होता है। श्रीमान कौन? जो पुरुष अपने पर पूरा मान चाहता है, अपने प्रति सम्मान की चाह रखता है, जितनी वो उतनी ही सम्मान, उतना ही आदर अपनी अर्धांगिनी को समाज में देवे, वास्तविकता में वो है श्रीमान। जितना मान वो खुद के प्रति चाहता है, उतना ही आदर, उतना ही सम्मान वो अपनी अर्धांगिनी को भी देवे, वास्तविकता में श्रीमान उसे जानिएगा। और श्रीमती कौन? माताओं को अपनी मति पर ही पूरा विश्वास होता है। अरे हम सब कर लेंगे, तुम हमें मत समझाओ। कईयों को अनुभव होगा। कायतवाल जी कह रहे हैं सभी का यही हाल है। आप मत बोलो, संकट है जाएगा। तो श्रीमती कौन? वास्तविकता में जैसे माताओं को अपनी ही मति पर पूर्ण विश्वास होता है, कोई यदि उन्होंने ठान ली, सोच ली, समझ ली किसी के प्रति कोई धारणा, आप एकाएक नहीं बदल सकते। वो कहेंगे हमने पक्का है, हमने सोची जो सही है, सबरे गलत, हम ही सही। तो जितना अपनी मति के ऊपर स्त्री को विश्वास है,
उतना ही विश्वास वो अपने पति की मति पे करे, उतना ही आदर उनकी मत बात का माने, वो है वास्तविकता में श्रीमती। इसलिए भैया श्रीमान और श्रीमती बनो। मैं तो कहता हूं बनना ही चाहिए। वास्तविकता में जितना मान आदर सम्मान अपने लिए चाहते हो उतना अपनी अर्धांगिनी को दो। समग्रता से स्वीकार करना सीखिए। हमारी तकलीफ ये है कि हम अच्छाइयां स्वीकारना चाहते हैं, बुराइयां नहीं चाहते। लेकिन समग्रता से स्वीकार करना ही गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य में मेरे गुरुदेव कहते हैं गुण और अवगुण होते ही हैं। कोई ना कोई कमी किसी ना किसी में है, परिपूर्ण तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो गुणों को स्वीकार करना चाहते हो तो थोड़ी कमियां भी एक्सेप्ट करना सीख लो, अच्छा चलेगा। हम गुण ही गुण चाहते हैं और अवगुणों को बिल्कुल नहीं चाहते, और हमारे जितने भी अवगुण है वो थोपना चाहते हैं। वहीं झंझट बढ़ जाता है, वहीं समस्या हो जाती है। तो यहां पुराण में वर्णन है, उनका नाम है श्रीमती, और वहां पर मानस में वर्णन है विश्व मोहिनी। शीलनिधि नाम के राजा जिनकी कन्या का चरित्र है, और नारद जी महाराज एक बार एक गुफा की और हिमालय की गुफा में प्रवेश करे, और हिमालय की गुफा में उनका तप करने का मन हुआ। वो हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावनी, वह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, एक देव ऋषि मन अति भावा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, निरकुशल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद रागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद। तो ऐसी बढ़िया उन्होंने गुफा देखी जहां पर उनका तप करने का मन बना। उस क्षेत्र को वरदान था, वहां पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं चल सकता था। नारद जी महाराज तप करने लगे। कुर्सी की लड़ाई यही नहीं है, ऊपर भी है। हाँ, वो महाराज देवराज इंद्र को लगा, इंद्र पदवी का नाम है, जनक पदवी का नाम है, कुबेर पदवी का नाम है। प्रत्येक मनवंतर में सब बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। ये तो पदवी है। इंद्रासन पर मंत्र बदलते हैं तो इंद्र भी बदलते हैं। हाँ, मनु बदल जाते हैं, मनु पुत्र बदल जाते हैं, भगवान का एक अवतार हो जाता है, सप्तऋषि मंडल बदल जाता है। ऐसा मनमंत्रों में होता है। वैष्णवों, काम का वहां कोई प्रभाव नहीं चल सकता था। नारद जी तप करने लगे। उस काल के देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं नारद जी तपस्या पूर्ण करके वरदान में इंद्रासन ही ना मांग ले। कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या में विघ्न कर दो। कामदेव ने कहा क्यों किसी महात्मा को परेशान कराते हो महाराज, करने दो इनको तप। बोले हमारी आज्ञा है, हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं।
कामदेव ने कहा कि लगता है आते हुए नहीं देखना चाहते, जाना पड़ेगा। जाता हूं महाराज। मित्र हो तुम हमारे, हमारी बात नहीं मानोगे? कामदेव ने कहा मानूंगा। तो सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी ने अपने मन से कामदेव को उत्पन्न किया है, इसलिए उनका नाम है मनमथ। मन को भी मथने वाले, अनंग, बिना अंग के अपना प्रभाव दिखाने जमाने वाले। इनकी सेना का नाम है मार, और इनका नाम रखा काम, और इनको दिया वरदान, जो तुम्हारा नाम होगा वही तुम्हारा काम होगा। तो ये कामदेव है, काम की वृद्धि करने वाले हैं, कामना की वृद्धि कामदेव का कार्य है। दक्ष की एक कन्या है रति, जिनके साथ इनका विवाह करा गया है। रति को साथ लेकर के गए और नारद जी महाराज पर अपने बाणों का प्रभाव चलाना चाहते थे। उसी समय नारद जी का तप पूर्ण हुआ, उनके नेत्र खुले तो घबरा गए कामदेव। और कामदेव ने देखा कि अब देवर्षि नारद मुझे श्राप देंगे, तो अपनी रक्षा के लिए चरणों में ही गिर गए, प्रणाम करने लगे, कांपने लगे। नारद जी ने कहा क्या हो गया कामदेव, क्यों आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? बोले भगवान मेरे से अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। बोले नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं, जाइए, हम आपसे प्रसन्न हैं, लौट जाइए। कामदेव को लगा कि बाणों से अपना काम नहीं बना सका तो कोई बात नहीं, वाणी से बना लूं। और थोड़ा सावधान, ये प्रसंग ये शिक्षा देता है कि वाणी से भी महाराज घाव किए जा सकते हैं, वाणी से भी किसी को अपना बनाया जा सकता है। और प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पी जाती है और आदमी मतवाला हो जाता है। और यही हुआ। कामदेव ने देखा कि जो काम बाण नहीं कर सके वो काम वाणी के बाण करेंगे, और वाणी के बाण चलाए महाराज। और प्रार्थना करके बोले कि भगवान आपसे बढ़िया तप करने वाला इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हुई प्रशंसा प्रारंभ। और नारद जी महाराज की प्रशंसा करते करते बोले भगवान आपने काम को जीता सो जीता, क्रोध को और जीत लिया। आप तो भोले बाबा से भी ऊपर हो गए। भोले बाबा ने तो केवल काम को जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे, मुझे भस्म ही कर दिया था। ओहो, सुनते ही नारद जी को लगा वाह, हम तो भोले बाबा से एक सीढ़ी ऊपर हैं, हमारा तप ज्यादा श्रेष्ठ है। तो नारद जी महाराज काम की बातों के बाणों में हो गए मोहित, और मोहित होकर के कामदेव को तो प्रसन्न होकर कहा तुम जाओ, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। और वहां से सीधे नारद जी महाराज उस स्थल से निकले और सीधे भोले बाबा के पास। बोले जाके उनको समाचार तो दे दूं कि आपसे ऊपर वाली डिग्री हमारे पास आ गई है, आपने काम को जीता था, हमने क्रोध को भी जीत लिया है। तो काम क्रोध को जीतने का अभिमान और मोह जब हुआ तो महाराज सीधे पहुंचे। तब नारद गबने सेव पाही, तब नारद गबने सेव पाही, तब नारद गबने शिव पाही, तब नारद गबने सेव पाही। जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुना, शंकर ही सुनाए, शंकर ही सुनाए, शंकर ही सुनाए। नारद जी महाराज को जैसे ही भोले बाबा ने आते देखा तो भोले बाबा को लगा कि वाह देवर्षि नारद आ रहे हैं, अब तो कोई राम चरित्र सुनूंगा।
लेकिन जैसे ही भोले बाबा के पास में पहुंचे, नारद जी ने मार चरित्र कहना प्रारंभ कर दिया, रामचरित्र नहीं कहा, यानी काम की कथा कहना शुरू करी। अरे बोले हम तो राम कथा सुनना चाहते थे, काम कथा कहां से आ गई देवर्षि आपके पास? बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, आपने काम को ही जीता था, हमने क्रोध को भी जीत लिया। अच्छा? भोले बाबा ने कहा कि आप ही नहीं जीतेंगे क्रोध को तो कौन जीतेगा? देवर्षि हैं आप, लेकिन एक प्रार्थना करूं आपसे, बार बार विनवो, मेरी एक विनती है, जितनी कथा आपने हमें सुना दी है, कृपया करके ये प्रसंग आप भगवान श्रीमन नारायण को मत कहना, उनसे जाके मत सुनाना, हमें सुना दी, अच्छा किया। देवर्षि नारद को लगा कि अच्छा इनकी बात हल्की लगेगी कि इनसे ऊपर हम हो गए, इनकी महिमा कम हो जाएगी, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं प्राय सभी से, यहाँ झांकना मना लिखा दो, कल ही झांकने लगेंगे लोग। नारद जी को मना कर दिया कि जाके कह मत देना। नारद जी ने कहा क्यों नहीं कहूं, अब जरूर कहूंगा। हाँ। एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, हरसी मिले उठी रमान केता, हरसी मिले उठे रमान केता, हरसी उठे मिली रमान केता, हरसी मिले उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, काम चरित नारद सब बाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, प्रथम बरज शिव राखे, काम चरित नारद सब बाखे, काम चरित नारद सब भाखे, नारद सब बाखे, नारद सब भाखे, नारद सब बाखे। तो एक बार हाथ में करताल ली और पहुंच गए वीणा लेकर के महाराज। करताल बजाते बजाते देवर्षि नारद सीधे वैकुंठ लोक सत्यधाम। इतनी प्रशंसा में भरे पूरे थे खुद की कि बची कुची कसर भगवान ने और पूरी कर दी। जैसे ही देवर्षि नारद को आते देखा तो भगवान भी अपने आसन से उठ गए, प्रणाम स्वागत करने लगे। आइए आइए पधारिए। इनको लगा कि लगता है किसी ने पहले हमसे पहले आके हमारी बात कहती दिखती, इसलिए इतना सम्मान हो रहा है। और सारी की सारी कथा महाराज वही कह डाली जो भोले बाबा के सामने कही थी। भोले बाबा ने मना भी करी थी लेकिन नहीं माने, पर कहा भगवान आपको पता है कि नहीं, शिव जी ने केवल काम जीता था, क्रोध नहीं जीता, हमने दोनों जीते। माफ कर दिया उसको, भस्म नहीं किया। भगवान नारायण जान गए, हो ना हो ये भगवान शिव की कोई माया है, लीला है, वो कुछ संकेत देना चाहते हैं। बड़ी बड़ी अद्भुत
शिक्षादायक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। चरित्र आपने भले ही सुना हो, लेकिन इसका जो दिव्य रहस्य है वो बड़ा अद्भुत है। और नारद जी महाराज की बात सुनकर के भगवान जान गए कि कोई ना कोई भगवान शिव माया को प्रभाव दिखाना चाहते हैं, और भगवान की माया का स्वरूप ऐसा ही है। ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये माया कैसी है? ये माया है अघटित घटना पटयसी। रास्ते में गाड़ी चलाते हो, आप सबको अनुभव होगा, डामर पर सूर्य की किरणें गिरती है तो रोड पर पानी का आभास होता है कि पानी फैला है। आंखों का छलावा। रेगिस्तान में हिरण भागते हैं, उसी रेत पर प्रकाश की किरणों से उनको लगता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। दौड़ता रहता है लेकिन उसको कहीं पानी मिलता नहीं है उस रेगिस्तान में। आंखों का छलावा, इट्स एन आई वॉश, मृग मरीचि का। महाराज, यही कार्य है माया का, जो नहीं होता है उसके होने का भान करा देती है। चंद्रमा एक ही है ना, आज रात्रि को 2 दिखा दूं तो मान जाओगे? जल्दी तो बताओ। अरे भाई, चांद तो एक ही है। मैं कह रहा हूं 2 दिखा दूंगा आज ही रात में, तब मान जाओगे आप कि चांद 2 हो गए एक की जगह? हाँ, वहां तक की काहे प्रतीक्षा करो। अभी आपके पड़ोसी को 2 दिखा देता हूं। पड़ोस में एक ही बैठा है ना, कोई भी जो सज्जन बैठा है, वो अभी आपको 2 दिखने लग जाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो बस। क्या करो? अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी पहली उंगली को मेरी तरह से लगाओ नाक पर, और इसको देखो उसको देखते हुए। अभी वो 2 दिखने लग जाएगा आपको एक की जगह। इसको लगाओ नाक पर, और नाक पर देख करके उंगली देखो, ये सबरे 2 दिखने लग जाएंगे। करके देख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा। 100% 2 हो जाएंगे। जादू था तो एक ही, ये 2 कैसे हो गए? यही है माया। माया जवनिका क्षणम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् अलक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती माता भी कह रही है, भगवान आपकी माया से कोई पार नहीं पा सकता। बचा कौन? जो माया पति का हो गया वो बचा, बाकी कोई नहीं बचा। इसलिए हे प्रभु, जादूगर जादूगरी दिखाता है, टोपी में से कबूतर उड़ाता है, रुमाल में से गुलदस्ता बना देता है, नोटों की गड्डियां लगा देता है, सब उसकी माया से मोहित हो जाते हैं, उसकी जादूगरी से सब मोहित हो जाते हैं। एक नहीं होता, वो है जादूगर का जमूरा। जानता है सब नकली है, अभी झोली पसार के सबसे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो भैया जो नोटों की गड्डी दिखाई थी वो कहाँ चली गई? फिर काहे मांग रहा है? उसी से काम चला लेता। लेकिन वो सब माया है। नारद जी महाराज को भी ऐसी ही माया के मोह में मोहित कर लिया, और बड़ा सम्मान जब हो गया तो उन्होंने काम चरित्र सुनाया। जान गए भगवान, ये माया है ही ऐसी भैया, सबको ग्रसित करती है। लेकिन जो माया पति के हो गए हैं, जो जादूगर के जमूरे बन गए हैं, उनको माया नहीं सताती। उनकी रक्षा मायापति करते हैं। क्योंकि वैष्णवों,
नारद जी महाराज अपना संपूर्ण प्रसंग सुना करके जाने लगे। भगवान ने प्रणाम करके विदा किया और भगवान ने जान लिया श्रीपति निज माया तब प्रेरी। 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 सुनाहु कठिन करनी तेहि केरी। सुनहु कठिन करनी तेरी। बसहि नगर सुंदर नर नारी। बसहि नगर सुंदर नर नारी। जनु बहुमन से जरती तनु धारी। जनु बहुमन से रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा। तेहि पुर बसहि सील निधि राजा। अनगणित अनगणित गय सेन समाजा। अगणित गय सेन समाजा। अगणित गय सेन समाजा। अगणित गय सेन समाजा। सेन समाजा। सेन समाजा। सेन समाजा। सेन समाजा। नारद जी वहां से कह करके निकले। मार्ग में उनको एक दिव्य माया के द्वारा रचित एक दिव्य नगर दिखा। राजा शील निधि का शासन है वहाँ। विश्व मोहिनी उनकी कन्या है। नारद जी उस राज्य में गए तो राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। कन्या को चरणों में प्रणाम कराया और कहा भगवान इस कन्या के विवाह की मुझे बड़ी उत्सुकता है। इसको वर कैसा मिलेगा ये तो बताइए। और ऐसी रूपवती कन्या को देखा जिन्होंने काम को जीता था वही उस कन्या पर मोहित हो गए। काम को जीते हैं नारद जी, उसी का अभिमान था। बढ़िया संकेत है। ऊंचा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कहीं मिल जाए तो बहुत अभिमान नहीं करना। जिसने किया अभिमान उससे दूर हुए भगवान। अभिमानी के पास भगवान नहीं रुकते हैं। ध्यान रखिए जो दिया लिया है वो प्रभु का है, उनकी कृपा से है, यही मान करके आनंद मनाइए। यदि हमारे पदार्थ का हमारी वस्तुओं का हमें अभिमान हो गया तो भगवान उस वस्तु का हरण कर लेंगे, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं। और भगवान की प्रतिज्ञा है जो मेरा भक्त होकर के मेरे दिए वस्तु का मेरे दिए पदार्थ का अभिमान करता है मैं उसकी उसी पद उसी वस्तु का पहले हरण करता हूं, जिससे वो मुझे ना छोड़ दे, मुझे ना भूल जाए, मेरा बना रहे। इसलिए जो भी कुछ अधिक है, चाहे वो धन हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो पुत्र पौत्रादिक हो, चाहे वो भवन जमीन हो, कुछ भी अधिक है तो वो श्री हरि की कृपा से है, प्रभु शिव की कृपा से। यही मान के स्वीकार करना चाहिए। काम के वशीभूत होकर सोचा कि इतनी सुंदर रूपवती कन्या, इससे विवाह तो हम ही कर लें। क्या जतन प्रयत्न करूं जो ये कन्या मुझे मिल जाए। इसलिए भगवान उस कन्या को और उसके पिता को तो आशीर्वाद दे दिया, नारायण के जैसा सुंदर वर मिलेगा तुम्हारी बेटी को, चिंता मत करो। लेकिन मन में सोचे कि अब हमें ये कन्या मिल जाए तो अच्छा हो जाए। और तुरंत भगवान श्री नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर से भगवान से बोले, भगवान मेरे को हरि स्वरूप बना दो, आपका स्वरूप मुझे दे दो।
हरि सन मांगो सुंदरताई, होय ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि समनहि कोई, एहि अवसर सहाय सोई होई। इस संपूर्ण प्रसंग की सबसे सुंदर वार्ता जो प्रत्येक मनुष्य को याद करना चाहिए, और यही भाव अपने परमात्मा इष्ट आराध्य के सामने रोज कहना चाहिए। नारद जी महाराज का इतना सब होने के बाद भी कल्याण हुआ, एक ही सूत्र था। नारद जी महाराज ने भगवान से कहा कि मुझे आपका जैसा स्वरूप तो दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले भगवान मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, और मेरी विशेष प्रार्थना वैष्णवों, इस चौपाई को बिल्कुल याद कर लीजिए और नित्य अपने ठाकुर जी के आगे एक दो बार जरूर सुनाइए। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, कृपा कीजिए गाइए। होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सोबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सोबेग दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। ये भाव अपने ठाकुर जी को जरूर विनय करना चाहिए, कहना चाहिए। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो वो आप अति शीघ्र अवश्य कीजिए। देखो आपके बिगड़े काम बनने का समाधान है ये चौपाई नारद जी शिक्षा दे रहे हैं, हम सबको संकेत दे रहे हैं, और नारद जी अपने चरित्र के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं कि भगवान से यही मांगो, धन दे दो, मकान दे दो, बेटा दे दो, बीवी दे दो, बच्चे दे दो, और दे दो, और दे दो, और दे दो। सब ये तो मांगते रहते हैं जीवन भर, लेकिन ये मांगना ज्यादा अच्छा है। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। हे भगवान, मैं नहीं जानता इस कर्म का फल क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा जिसमें हित होगा बस आप वो कीजिएगा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपके चरणों का दास हूं भगवान, वो शीघ्र करो जिससे मेरा कल्याण। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस चौपाई को जरूर याद रखिए, हर समय हर पल भगवान से कहिए। मैं तो कहता हूं कल सुबह विश्वनाथ के सन्मुख हो जाओ तो ये जरूर कहना उनको, हाँ भगवान जिसमें हित हो वो जरूर कर देना, हम आपके दास हैं। हाँ, विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे भी मानस पर सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर हैं विश्वनाथ भगवान के, यहीं की तो घटना है। तुलसीदास बाबा ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, वेद काल था, वैदिक
ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ये कोई स्वीकार नहीं हो कि ये नहीं स्वीकारा जाएगा। विश्वनाथ भगवान के सामने रख दिया गया, विवाद बढ़ गया। तो विश्वनाथ भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर कर दिए इसमें। ऐसा ग्रंथ है मानस, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। आप देखिए गांव के गांव, देहात के देहात में, अंदर से अंदर गांव में कहीं चले जाओ, लेकिन मानस की चौपाई बिना पढ़ा लिखा भी बोलता मिल जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। लोग बोलते हैं अजर बिहारी, अजर बिहारी नहीं है, अजिर बिहारी है। आंगन द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मानस की चौपाई, सुंदरकांड, दीन दयाल विरधु संबारी, हरौनाथ मम संकट भारी। कितने भी बिना पढ़े लिखे के पास पहुंच जाओ, मंगल भवन मंगलारी बोलता मिलेगा आपको। ऐसी महिमा है इस मानस की। इसलिए भैया जरूर भगवान से प्रार्थना, जय विधिनाथ होए मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। बस यही एक ऐसी विधा थी नारद जी की जीवन की, नारद जी की वार्ता की, जो भगवान ने वो ही किया जिसमें नारद जी का हित होना था। और नारद जी को वानर का मुख बना करके भेज दिया। नारद जी सोचे में हरि हो गया। संस्कृत में हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान किशोरी जी के बरसाना गए थे, अच्छी घटना याद आई मुझे। बरसाना ठाकुर जी पहुंचे तो वृषभानु बाबा के दरवाजे को खटखटाया, कुंदा को। किशोरी जी भीतर थी अंदर, तो भीतर खड़ी खड़ी किशोरी जी ने पूछा कौन द्वार पर? ठाकुर जी बोले हरि में राधे, यानी मैं हरि हूं। तो किशोरी जी ने विनोद में छकाते हुए कह दिया का वानर का काम यहाँ? हरि का अर्थ तो वानर भी होता है, हमारे द्वार पे वानर काहे लेने आए हो? ठाकुर जी सोचे रे समझ नहीं पा रही है, तो बोले घनश्याम में राधे। घनश्याम हो? तो किशोरी जी बोली जाए बरसों कानन पहाड़ में, यहाँ का लेने आए हो? घनश्याम तो बादल को भी कहते हैं ना, तो बादल जाकर के पर्वत से टकराते हैं, बरसते हैं, तो जाए बरसों कानन पहाड़ में, यहाँ का ले भी आए हो? ठाकुर जी बोले अरे मैं श्यामाजू मैं हूं। तो पट खोले, आओ भीतर आ जाओ। ये प्रिया प्रीतम की वार्ता है। हरि का एक अर्थ है वानर। वानर का मुख दे दिया। नारद जी प्रसन्न थे, स्वयंवर हो रहा था, आकर के बैठ गए। बच्ची कुची कसर ठाकुर जी ने पूरी करा दी। 2 रुद्र अनुचरों को भेज दिया और जाकर के दाएं बाएं वो बैठ करके नारद जी का उपहास उड़ाने लगे। पहले नारद जी समझ नहीं पाए कि क्यों हंस रहे हैं, पता नहीं। फिर नारद जी तो सोचे रहे छोड़ो, हम पर वरमाला आने वाली है, बस अब तो हमारा ही नंबर है और हम ही नारायण जैसे लग रहे हैं। पूरी सभा में सबसे सुंदर राजकुमार हम ही होंगे, तो बस हमें ही अब वरमाला पहनाई जाएगी विश्व मोहिनी के द्वारा, श्रीमती के द्वारा। तब तक पता लगा कि नारद जी के आगे ही महाराज भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण को देखते ही विश्व मोहिनी ने वरमाला भगवान नारायण के कंठ में पहना दी। और नारायण के गले में वरमाला पहनाते ही विश्व मोहिनी को लेकर के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हुए सुबह वो दोनों के दोनों हंसने लगे, जो रुद्रानुचर थे। रुद्रगण ने उपहास उड़ाया। रुद्रगण कहने लगे कि देखो देखो वानर का मुख लेकर के राजकुमार वरमाला लेने के लिए आए, कन्या से ब्याहने के लिए आए। उनका क्या बोलते हो? बोले महाराज अपना चेहरा तो देख लो, झूठी हंसी नहीं हंस रहे, सच्ची में हंसने जैसे हो आप। जाकर के परछाई देखी तो परछाई देखते ही बड़ा क्रोध आया। राम राम मेरे को छल लिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अभी जाता हूं और श्राप दे देता हूं। जिन्होंने क्रोध को जीता था उन्हें क्रोध भी आ गया। यही हुआ ना, क्रोध को जीतने वाले नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के नारद जी बोले श्राप देता हूं, श्राप देने जाऊंगा, नारायण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक सच्चाई बताऊं, छोटे से उदाहरण से समझो, लौकिक उदाहरण है लेकिन बिल्कुल समझने ऐसा। घर पे श्रीमती जी गए 2 किलो सूजी लिया ना,
तो उनकी बात मान करके बाजार जा करके जानकार की दुकान से 2 किलो सूजी लेकर के घर पहुंचो, और सूजी में जब वो खोले थैली तो उसमें ईलियां निकलना शुरू हो 2-4। तो श्रीमती कहेगी अच्छे को काम बताया, ये लाए हो क्या ऐसी पुरानी दुरानी सूजी, इसमें तो ईलियां हो रही है। तो उनसे डांट खाते ही ऐसा जोश आता है कि अभी जाता हूं दुकानदार को, अभी निपटाता हूं, उसने ऐसा हमारे साथ धोखा कर दिया, हमने पूरे पैसे दिए उसको, कोई फ्री में थोड़ा ना लाए, ये वो करता करता घर से निकलेगा। दुकान पे पहुंचेगा तब तक गुस्सा आधा हो जाएगा, कहेगा भाई साहब ये कोई तरीका है, ऐसा माल देते हैं क्या? घर पे तो क्या करता, देखते ही तमाचा लगाऊंगा। वो कहाँ गया जोश? काम और क्रोध का वेग जितनी तीव्रता से चढ़ता है उतनी तीव्रता से शांत हो जाता है। आप अनुभव करके देखिएगा, जिस पर क्रोध आ रहा हो वो तत्क्षण सन्मुख होगा तो संभवतया हाथापाई पर हो जाए मामला या अपशब्द निकल जाए। लेकिन यदि जिस पर क्रोध आ रहा है वो 2, 5, 10 किलोमीटर दूर है तो उस तक पहुंचते पहुंचते क्रोध आधा पर्दा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर तो वहां जाए बात थोड़ा सेटलमेंट पे बात चलना शुरू होती है, ए तुम ऐसे और तुम वैसे। क्या कहता है अनुभव आप सबका? ठीक है ना? अब के हानि करिए आपने। काम क्रोध का वेग जितनी तीव्रता से चढ़ता है उतनी तीव्रता से शांत भी हो जाता है। ये क्रोध कहीं शांत ना हो जाए, ये उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूं, ये क्रोध कहीं नारायण भगवान के श्रीधाम वैकुंठ तक पहुंचते पहुंचते नारद जी का शांत ना हो जावे, इसलिए नारद जी के आगे भगवान ने एक और लीला करी। और नारद जी चले तो थे क्रोध में, लेकिन ये क्रोध कम ना हो जाए इसलिए भगवान ने वैकुंठ आने नहीं दिया, खुद ही मार्ग में प्रकट हो गए। और महाराज जैसे ही देखा नारद जी ने, और प्रकट भी कैसे हुआ, अकेले नहीं, इधर महालक्ष्मी और इधर विश्व मोहिनी, और वरमाला गले में पहने भगवान मुस्कुराते, शंख चक्र गदा पद्म आयुधों से सुशोभित, वैजंती माला वरमाला पहने, कौस्तुभ मणि और तुलसी की सुगंध से सुवासित भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किया। तो दर्शन करते ही नारद जी का जो क्रोध का वेग था वो तीव्र हो गया, और वही मार्ग में उन्होंने श्राप दे डाला। नारद जी कहने लगे, नारद जी के मन में आई और नारद जी ने कह दिया श्राप में, भले भवन अब पायन दीना, बाबू के फल आपन कीना, बंचे हूँ मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, कपियाकृति तुम कीनी हमारी, कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करी कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करियै किस सहाय तुम्हारी, करियै किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, हो दुखारी, हो दुखारी, तुम हो तो पहले तो जिन रुद्र अनुचरों ने हास उपहास उड़ाया था उनको श्राप दिया, जाओ जाकर के राक्षस हो जाओ। वो श्राप को लिए तुरंत चले। नारद जी जैसे ही आगे पहुंचे वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हो गया, तो उनको कह दिया, महाराज आपने हमारे साथ छल किया है, मेरा श्राप है। जैसे स्त्री का वियोग मुझे हो रहा है, आपको भी वैसे ही वियोग को सहन करना पड़ेगा। मेरे को कपि का मुख दिया है ना, वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, ये मेरा श्राप है।
और महाराज जैसे ही इतना श्राप लगा तो भगवान ने कहा हो गया भोले बाबा का काम, हमारे एक अवतार लेने का विधान निर्णय हो गया है, राम अवतार का विधान तय हो गया। तो जब ये लीला हो गई तो महाराज भगवान भोले बाबा ने अपनी माया को वहां से समेटा। गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा कहते हैं तब हरि माया, शिव पुराण में है तब हर माया, मतलब भगवान शंकर की ये माया का प्रभाव था। तब हरि माया दूरी निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तब न राजकुमारी, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, तब हरि माया दूरी निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, दूर निवारी, दूर निवारी, दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को जैसे ही संकुचित किया वैसे ही नारद जी महाराज को लगा राम राम ये मैंने क्या कर दिया, कहाँ श्राप दे दिया, किसको दे दिया। भगवान मेरी वाणी मिथ्या हो जाए, मुझसे बड़ा जघन्य अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वाणी मिथ्या हो जाए, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान के पौत्र हैं नारद जी, बहुत दूर का संबंध नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी, संबंध में भी सन्निकट हैं। और भगवान के अवतार क्रम में कला अवतार हैं देवर्षि नारद जी। भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में से एक नाम है नारद जी का। नारद जी कला अवतार हैं, यानी भगवान के निधि हैं, भगवान के अवतार हैं। उसके बाद भी नारद जी के साथ ऐसा, तो हम कहां जाएंगे? जब नारद जी ही नहीं बच पाए तो हमारा क्या होगा? थोड़ा सोचना तो चाहिए इस प्रसंग से। और फिर नारद जी को ही भगवान ने ऐसी लीला क्यों करा दी? ध्यान से समझिएगा। रंगमंच पर जो अभिनय अच्छा निभा सकता है ना, उसी पात्र का चयन किया जाता है। जिसको एक्टिंग बढ़िया है उसी को साइन करता है डायरेक्टर। गलत है? कोई बात, इनको छोड़ो, हमें बताओ गलत है क्या? जो बढ़िया किरदार निभाएगा उसी को लिया जाएगा। नारद जी से अच्छा अभिनय कोई नहीं कर सकता। अरे ठीक है, थकान में होता है, चलने दो, ध्यान से सुनो, बने रहो यहीं पर। बहुत अच्छी बात है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिए। नारद जी से बढ़िया अभिनय कोई कर ही नहीं सकता था, इसलिए नारद जी को ही भगवान ने इसके लिए पात्र जाना। और नारद जी ये सब करके हमें क्या समझा रहे हैं? नारद जी यही संकेत दे रहे हैं कि देख लो भैया, हम भगवान के पोता होकर के, भगवान के अंशा अवतार होकर के हम इस माया से नहीं बच पाए। हमने काम जीता, क्रोध जीता का अभिमान किया, तो उसी काम क्रोध में हमें फंसना पड़ गया। तो हे मानवों, इस बात को ध्यान दो, भगवान की माया से बचने के लिए एक ही उपाय है, मायापति के हो जाओ और भगवान के नाम निष्ठ हो जाओ।
खूब सेवा करो, खूब ठाकुर जी की चर्चा करो, खूब सत्संग करो, उससे बचोगे। आप देखो जितनी देर यहां हो, यहां माया अपना प्रभाव नहीं चला पा रही, गेट से बाहर निकले शुरू मामला। ये प्रभाव है कथा का, सत्संग का। और फिर एक बात है, देखो मुझे बहुत अच्छी बात याद आई गुरुदेव की। नारद जी ये संपूर्ण अभिनय करके हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमको कैसे रहना है, कैसे बचना है। क्योंकि भैया एक बात है भूसर साहब, जब भी छोटे बालक को कोई मां चलना सिखाती है तो मां उल्टा चलती है और बालक सीधा चलना सीख जाता है। पहले तो थोड़ा हाथ पकड़ करके माँ अपनी तरफ बढ़ाएगी, आगे आगे बच्चे को कहेगी आजा बेटा चलना सीख जा, आजा बेटा मेरी तरफ आजा। फिर थोड़ा हाथ छोड़ करके 4-6 कदम पीछे हो जाएगी, फिर हाथ से बुलाएगी आजा बेटा मेरे पास आजा, आजा आजा आजा। माँ तो उल्टा चलती है लेकिन बेटा सीधा चलना सीख जाता है। नारद जी के साथ में ये कार्य हुआ है। नारद जी यही संकेत दे रहे हैं, उल्टा चल करके हमको सीधा जीना सिखा रहे हैं। ये समझो बात, नारद जी उल्टा चलें, काम क्रोध सब सताया, नारद जी के साथ थोड़ा ना होता है ऐसा। लेकिन नारद जी शिक्षा दे रहे हैं कि देखो हम तो उल्टे चल रहे हैं लेकिन आप सब सीधा चलना सीख जाओगे। ये घटना है, इसलिए नारद जी उल्टे चले और अपन सीधा चलना सीख जाएं। नारद जी ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कि मेरे अपराध मेरे पाप कैसे मिटेंगे भगवान? क्या समाधान है? शिव पुराण के अनुसार, मानस के अनुसार एक ही उपाय बताया गया आपके हमारे फायदे का काम। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा, होय हृदय तुरत विश्रामा, होय हृदय तुरत विश्रामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा। गीता प्रेस गोरखपुर की टीका में शतनाम स्तोत्रम में सबसे पहला स्तोत्र ही शिव सतनाम है। गीता प्रेस से एक प्रकाशित है पुस्तक शतनाम स्तोत्रम। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के 100 नामों का उल्लेख है। अलग अलग पृथक पृथक नाम भी है। जो नित्य अष्टोत्तर शतार्चन करते हो ना, उनको वो पुस्तक जरूर रखनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ठाकुर जी के 108-100 नाम है। तो जो भी पुष्पार्चन करना चाहो अष्टोत्तर शतार्चन उससे हो जाता है। और उसका आगे स्तोत्र दिया, पीछे नाम दिए अलग अलग। तो सब अपने अपने लाना चाहिए सबको। गीता प्रेस को बहुत धन्यवाद है। तो उसमें पहला स्तोत्र ही शिव शतनाम है। हाँ, जाओ नारद जी, जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शिव के 100 नामों का नित्य पाठ करते हुए निरंतर तीर्थाटन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारे पाप दूर हो जाएंगे। भगवान शिव के इस शतनाम का नित्य पाठ करने वाले पर
पुण्यों की वृद्धि होती है, पापों का शमन होता है। ऐसा बढ़िया प्रसंग में समाधान मिला है। इसलिए नित्य भगवान को 100 नाम सुनाने चाहिए। कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, असी परती तजहु जनी भोरे, तजहु जनी भोरे। ऐसा भगवान हरिहर का प्रेम है। और नारद जी महाराज को दिव्य माया से प्रेरित कर लिया, संकेत दे दिया। हम सबको शिक्षा के लिए घटना भगवान ने लीला करी। सृष्टि क्रम में नारद जी महाराज शतनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए प्रस्थान कर गए।